इस सुंदर समय के लिए जो आपने हम लोगों को दिया है। पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं कि आपने हम लोगों को ये सुंदर समय दिया कि हम आज एक साथ इकट्ठा होकर पिता परमेश्वर आपके नाम की महिमा करें। हम धन्यवाद देते हैं, सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं और इस मीटिंग को हर एक सुनने वाले और देखने वाले को आपको कमिट करते हैं, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। इफिसियों की पत्री इफिसियों की पत्री उसका 2 अध्याय और उसका 4 से 9 पढ़ें तो उसमें ये लिखा है, परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया। अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया कि वह अपनी उस कृपा से जो मसीह यीशु में हम पर है आने वाले समयों में अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाए, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ और ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और ना कर्मों के कारण, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। आमीन। अगर हम इसका 6वां वचन देखते हैं तो इसमें लिखा है कि स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बिठाया गया है। उसमें ये आप देखिए कि इसके साथ बैठाया गया है, ये नहीं है कि बैठाए जाएंगे। जब आज हमने यीशु मसीह को स्वीकार किया है तो वो ये बोल रहा है कि तुम्हें स्वर्गीय स्थानों में किसके साथ बैठाया गया है। फिर से पढ़ते ना, और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया, मतलब सीटेड विद हिम। ये नहीं है कि आप बैठेंगे, विल सिट, नहीं, आप ऑलरेडी उसके साथ बैठे हैं। और जब परमेश्वर उठाया गया है ना, जब परमेश्वर स्वर्ग में गए थे तब उसका ये था ना कि जब यीशु मसीह हमारे साथ है तो हम उसके साथ बैठाए गए हैं। और ये कैसे हो सकता है? क्योंकि हम लोग, ये कैसे हो सकता है? क्योंकि अगर हम इसका 6वां और 7वां वचन देखते हैं तो उसमें ये ऐसे लिखा है, मसीह यीशु में, इन क्राइस्ट, मसीह यीशु में। तो ये आसान नहीं है कि किस प्रकार हम मसीह यीशु में उसके साथ बैठाए गए, क्योंकि अगर हम इसी का 5वां अध्याय और 25 से लेकर 32 तक पढ़ते हैं तो इसमें यह है कि हे पतियों, अपनी पत्नी से प्रेम रखो जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। मसीह, वो कलीसिया कौन है? हम और आप, कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करें जिसमें ना कलंक, ना झुर्री, ना कोई और ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। इस प्रकार उचित है कि पति अपनी पत्नी से अपनी देह के समान प्रेम रखे। जो अपनी पत्नी से प्रेम रखता है वह अपने आप से प्रेम रखता है, क्योंकि किसी ने कभी अपने शरीर से बैर नहीं रखा, वरन उसका पालन पोषण करता है, जैसा मसीह भी कलीसिया के साथ करता है, इसलिए कि हम उसकी देह के अंग है। इस कारण मनुष्य अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे। यह भेद तो बड़ा है, पर मैं यहाँ मसीह और कलीसिया के विषय में कहता हूँ।
तो जो अभी हमने इसका 3 के 6 वो 2 के 6 में पढ़ा था कि मसीह यीशु में, अर्थात क्या हुआ कि जिस प्रकार विवाह में होता है, हमारा विवाह किससे? यीशु मसीह से। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा ना, मैं जाता हूं और अपनी दुल्हन लेने आऊंगा, और वो दुल्हन परमेश्वर की कलीसिया है, वो दुल्हन आप और हम हैं। ये है कि आज हम ये कह सकते हैं कि मैं मसीह यीशु में उसके साथ बैठाया गया हूं। तो आज जब हम उस परमेश्वर के साथ, तो वो यीशु मसीह ने हमारे और आपके लिए क्या किया? मसीह यीशु मसीह ने हमारा और आपका कर्जा चुका दिया क्रूस पे। अगर आज जब आप एक हो गए, जब आप परमेश्वर के साथ एक हैं, मसीह यीशु के साथ एक हैं, तो क्या है? और रबा शेखेर रबा शेखेर रबा शांतो रबो शेखेर यान्तो रबा। पवित्र आत्मा हम धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। अब आप ओखेर रे बिखार यान्तो रबा, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। ओ जीसस जीसस जीसस, पवित्र आत्मा हम धन्यवाद करते हैं। ओ रबा शेखेर रबा शांतो रबो शेखेर यान्ता रबा। डेट अर्थात कर्जा, खो रे बेखार रबा शेखेर रबा शांतो रबो शेखेर यान्ता रबा। जब तक हम मसीह यीशु में नहीं थे तो हमारे साथ क्या होता था? हम किसके कर्जदार थे? अगर पति और पत्नी हैं, अगर पत्नी ने कर्ज लिया, अगर पति ने वो कर्ज का चुकता कर दिया, तो पत्नी क्या हुई? वो कर्ज से फ्री हो गई। हो हालेलुया, हो रबा शेखेर यान्ता रबा। आप यहाँ पे देखिए कि यीशु मसीह ने क्या कहा कि तुम मेरी दुल्हन हो, और हमारे पास किस चीज का कर्ज है? हमारे ऊपर किस चीज का कर्ज है? हमारे ऊपर पाप हो रबा शेखेर यान्ता रबा। हम पाप में कर्जदार हो गए, और वो यीशु मसीह ने हमारे, वो आपके और हमारे लिए क्या किया है? उसने क्रूस पे हमारा सारा कर्जा उतार दिया है, जिससे आज हम ये कह सकते हैं कि हम उस अनंत जीवन के हकदार हैं, क्योंकि यीशु ने क्रूस पे हमारा कर्जा उतार दिया है। क्योंकि जब अभी हमने 5 के इफिसियों 5 का उसमें ये पढ़ा था ना कि 28:1 था ना, इस प्रकार उचित है कि पति अपनी पत्नी से अपनी देह के समान प्रेम रखे। जो अपनी पत्नी से प्रेम रखता है वह अपने आप से प्रेम रखता है। यानी कि आज हमारे लिए क्या है सबसे जरूरी बात? कि हम उस परमेश्वर से प्रेम रखें। और 29 वचन ये कहता है, क्योंकि किसी ने कभी अपने शरीर से बैर नहीं रखा, वरन उसका पालन पोषण करता है, जैसा मसीह भी कलीसिया के साथ करता है। और वो कलीसिया कौन है? बोलिए, वो कलीसिया मैं हूं। मैं यीशु मसीह की कलीसिया हूं। वो यीशु मसीह मुझसे प्रेम करता है, उसने मेरा कर्जा क्रूस पर चुका दिया है, इसलिए आज मैं मसीह के साथ स्वर्गीय स्थानों में बैठा हुआ हूं। मैं धन्यवाद करता हूं क्योंकि वो परमेश्वर ने हमारा कर्जा अपने ऊपर लेके हमको कर्ज मुक्त करा दिया है। इसलिए हम उस परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और कहते हैं कि परमेश्वर, हमारी मर्जी नहीं वरन आपकी मर्जी हमारे जीवन में होने पाए। आज कितने लोग इस बात पे विश्वास करते हैं और कहते हैं कि आज मेरा छुटकारा हो गया है। वो परमेश्वर आज आपसे बातें कर रहा है, आज आपको बतला रहा है कि तुम्हारा कर्जा मैंने चुका दिया है। क्योंकि अगर मरकुस की पत्री उसका 10वां अध्याय और उसका 35 से 37 तक हम पढ़ते हैं, तब यह है, तब जब्दी के पुत्र याकूब और यूहन्ना ने उसके पास आकर कहा, हे गुरु, हम चाहते हैं कि जो कुछ हम तुझसे मांगे वह तू हमारे लिए करे। तब उसने उनसे कहा, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? उन्होंने उससे कहा, हमें यह दे कि तेरी महिमा में हम में से एक तेरे दाहिने और दूसरा तेरे बाएं ओर बैठे। यहाँ पे टू सिट विद हिम, यहाँ पे अगर हम ये देखते हैं कि
यहाँ पे फिर यीशु मसीह ने क्या कहा, उसका 40 वचन, कि ये जो जिसके लिए है उन्हें छोड़ और किसी को अपने दाहिने और अपने बाएं बैठाना मेरा काम नहीं है। हम आज उस यीशु मसीह की दुल्हन हैं, तो हमारे साथ उसने हमारे लिए, हम उसके साथ बैठे। तो यीशु मसीह के साथ बैठना ये क्या है? ये हमारे लिए एक प्रिविलेज है। क्या है? हाँ, ये एक हमारे लिए एक सौभाग्य है कि आज हम यीशु के साथ बैठे हैं। तो ये इसलिए आज जो हम सब, जब हम उस परमेश्वर के साथ हैं, तब अभी हमने इफिसियों 2 उसका 7 में क्या है कि इफिसियों 2 उसका 7 कि वह अपनी उस कृपा से जो मसीह यीशु में हम पर है, आने वाले समयों में अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाए। अगर आज हम उस परमेश्वर के साथ बैठे हैं, कि हमारा सौभाग्य है कि वो आने वाले समय में अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाए। आज क्या हम इस बात के लिए तैयार हैं? क्या हम कहते हैं कि आज हम मसीह यीशु के साथ स्वर्गीय स्थानों में बैठाए गए हैं और हम उसके साथ बैठे हैं? वो परमेश्वर आज आपसे और हमसे बातें कर रहा है। अगर हम उसके साथ बैठे हैं और उसके साथ हमारे पास ये सौभाग्य है, तो हमारे परमेश्वर के पास प्रॉपर फटाफट पहुंचने का क्या साधन है? वो है कि प्रार्थना। कि आज हम ये सौभाग्य हम परमेश्वर के साथ बैठने का कैसे प्राप्त कर सकते हैं? इस धरती पे इस वक्त हम इमीडिएटली उसके पास पहुंच सकते हैं प्रार्थना के द्वारा। हम क्या है, हमारा इस धरती पे तो छोटी सी जगह है, लेकिन वो क्या करता है कि और यहां से हम प्रार्थना करते हैं, हमको ये विश्वास है कि वो परमेश्वर हमारी सुन लेगा। शायद परमेश्वर हमारी सुन लेगा वो, और हम आज उस परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर से बातें कर रहे हैं, जो ऑलरेडी वो परमेश्वर के पास स्वर्ग में बैठा हुआ है। वो परमेश्वर कि परमेश्वर यीशु मसीह परमेश्वर के साथ स्वर्ग में उसके बैठा हुआ है, और अब he wants to hear what we say। वो ये सुनना चाहता है कि हम उससे क्या कह रहे हैं। और ये आपकी और हमारी प्रार्थना है जो आज हम उस परमेश्वर से कर रहे हैं कि वो परमेश्वर हमको उस पर के पास हमें सुनाए। क्योंकि अगर हम इब्रानिया की पत्री उसका 4था अध्याय उसका 14 वचन देखते हैं, तो उसमें यह लिखा है, इसलिए जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है जो स्वर्गों से होकर गया है, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु, तो आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें। अपने अंगीकार को कैसे थामे रहें? बोलिए, दृढ़ता से थामे रहे। क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके, वरन वह सब बातों में हमारे समान परखा गया तो भी निष्पाप निकला। वो मसीह यीशु हमारे समान परखा गया और वो निष्पाप निकला। तो आज हम परमेश्वर के पास आके कहें और उससे कहें कि हैव मर्सी ओवर अस। आज हम उस परमेश्वर के पास हैं, तो विश्वास करिए कि वो परमेश्वर ने आपको छुड़ा लिया है और वो कह रहा है कि मत डर, मैं तेरे साथ हूं। वही परमेश्वर आज आपसे कह रहा है, क्यों चिंता करते हो कि तुम तो हमारे साथ स्वर्ग में बैठा लिए गए।
उस परमेश्वर का आज हम धन्यवाद देते हैं और कहते हैं कि परमेश्वर मेरी मर्जी नहीं। क्योंकि अगर इफिसियों 2 उसका 8 और 9 पढ़े तो ये लिखा है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ, और ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और ना कर्मों के कारण, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। यानी कि परमेश्वर, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से ही तुम्हारा उद्धार हुआ, और विश्वास हमने यीशु मसीह पे किया। इसीलिए अगर हम यूहन्ना 1:12 में हमने यही पढ़ा था ना कि परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। और विश्वास के ही द्वारा, हमारा विश्वास के द्वारा अनुग्रह से ही तुम्हारा उद्धार हुआ है। तो आज हम उस परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि आज हमारा जब उद्धार हुआ है तो हम उस परमेश्वर के साथ स्वर्गीय स्थानों में बैठे हैं। इसलिए हम आज उसका धन्यवाद करते हैं कि वो जब परमेश्वर ने हमको स्वर्गीय स्थानों में अपने साथ बैठाया हुआ है, हम धन्यवाद करते हैं और कहते हैं कि परमेश्वर मेरी मर्जी नहीं वरन आपकी मर्जी हो। हम तो इस काबिल भी नहीं थे, लेकिन विश्वास के द्वारा अनुग्रह से ही हमारा उद्धार हुआ है। और आज हम हमारे पास ये आ गया है, ये प्रिविलेज है, ये हमारे पास, ये हमारा सौभाग्य है कि हम परमेश्वर के साथ स्वर्गीय स्थानों में बैठे हैं। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इन वचनों के लिए जो पिता परमेश्वर आपने हम लोगों से वचन के द्वारा बातें करी हैं कि हमारा उद्धार विश्वास के अनुग्रह से ही हुआ है। या आपका अनुग्रह था पिता परमेश्वर, हमारा विश्वास पिता परमेश्वर कि हम आज धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारा उद्धार किया है। धन्यवाद करते हैं और कहते हैं कि पिता परमेश्वर क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से ही हमारा उद्धार हुआ है, और हमारा विश्वास यीशु मसीह पे, क्योंकि यूहन्ना 1:12 में कहा जितनों ने विश्वास किया। पिता परमेश्वर, हमने आपके पुत्र यीशु मसीह पे विश्वास किया, इसलिए हमारा उद्धार हुआ। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर हर एक देखने वाले और सुनने वाले को पिता परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं और कहते हैं परमेश्वर मेरी मर्जी नहीं वरन आपकी मर्जी इन सब के जीवनों में होने पाए। सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं यीशु मसीह के नाम से। आमेन, आमेन एंड आमेन।